भगवते वासुदेवाय नमः। सुख सागर कथा में चौथे स्कंद का 13वां अध्याय, जिसमें बैन का राजा अंग के यहाँ ध्रुव जी के कुल में उत्पन्न होने की कथा के बारे में बताया गया है। और इसकी पिछली कथाओं के लिए आप मेरे पिछले वीडियो को सुन सकते हैं। सूत जी ने शौनकादिक ऋषिश्वरों से कहा कि अब हम ध्रुव के वंश का हाल, जो उसके पीछे राजा हुए थे, कहते हैं। उसके वंश में कई पीढ़ी के उपरांत अंग नाम का राजा हुआ। उसके कोई बेटा नहीं था, इसीलिए उसने दुखित होकर ब्राह्मणों और ऋषिश्वरों से कहा कि कोई ऐसा उपाय करो जिसमें मेरा लड़का उत्पन्न हो। ऋषिश्वरों ने राजा से यज्ञ करा के उसका प्रसाद राजा को देकर कहा कि तुम यह प्रसाद अपनी एक स्त्री को खिला दो। राजा ने अपनी रानी सुनीता को खिला दिया। उस प्रसाद के प्रताप से उसके लड़का हुआ। उसका नाम ब्राह्मणों ने बैन रखा। जब राजा ने उस बालक को शूद्र के समान बहुत कुरूप देखा और उसके ग्रह भी बुरे मालूम हुए, तब ब्राह्मण से पूछा कि आज तक हमारे कुल में ऐसा कोई लड़का नहीं उत्पन्न हुआ। सब धर्मात्मा व सुंदर हुए, क्या कारण है कि जो बालक ऐसा कुरूप हुआ? ब्राह्मण बोले, यज्ञ का प्रसाद भोजन करते समय तुम्हारी स्त्री ने मृत्यु नामक अपनी माता और अपने अधर्म अपने पिता को याद किया था, इसलिए यह बालक अपने नाना नानी के स्वभाव पर कुरूप व अभागी उत्पन्न हुआ। यह वचन सुनकर राजा को चिंता हुई, पर परमेश्वर की इच्छा समझकर उस बालक का पालन करने लगे। जब बैन सयाना हुआ, तब शिकार खेलने के लिए वन में जाकर उन जानवरों को मारने लगा जिनका मरना अधर्म है, और राजा ने भी जिनके मारने को मना किया था। नगर के बालकों को अपने साथ स्नान कराने के लिए नदी के किनारे ले जाकर पानी में डुबाकर मार डालता था। कभी वन में ले जाकर मुक्का व लात मारकर उनके प्राण ले लेता था। जब वह ऐसा अधर्म करने लगा, तब वहाँ की प्रजा ने यह हाल राजा से कहा कि राजकुमार ने हमारे लड़कों को बिना अपराध के मार डाला है। राजा ने कई बार प्रजा को समझा बुझाकर विदा कर दिया और अपने बेटे बैन को सब तरह से समझाया, पर वह राजा का कहना ना मानकर और अधिक उपद्रव करने लगा। तब एक दिन उस नगर की प्रजा ने जाकर राजा से कहा, हे पृथ्वीनाथ, ऐसी अनीति होने से आपके देश में हम नहीं रह सकते। जब राजा ने प्रजा को अति दुखी देखा, तब बैन को बहुत डांट कर समझाया कि तू प्रजा को दुख मत दे। इस पर भी वह न मानकर रोता रोता अपनी माता के पास जाकर कहने लगा कि राजा मुझे वृथा धमकाते हैं, मेरा कुछ आदर नहीं करते, इसलिए मैं घर से निकल जाऊंगा। उसकी माता सुनीता भी अधर्मी थी, इस कारण वह बैन की बात सुनकर बोली, हे बेटा, तू पाप की बुद्धि बूढ़े होने से मारी गई है, उसे बकने दे, तेरा जैसा दिल चाहे वैसा कर। सुनीता इस तरह अपने पुत्र को धैर्य देकर जब उसके बदले अपने पति से झगड़ा करने लगी, तब राजा ने दुखित होकर विचारा कि मैं पृथ्वीपति हूँ, सब राजा मेरे अधीन है। मैं चाहूँ तो बैन से उसकी माता समेत अपने देश से निकाल दूँ, पर इससे मेरी हंसी होगी। मनुष्य स्त्री पुत्र के मोह में फंसकर परलोक का नहीं सोचता, तो वही लोग भली बात समझाने से बुरा मानते हैं। सो मैं किस वास्ते अपना जन्म अकारत खाऊं? मेरे पिछले जन्म का पाप उदय हुआ, जो ऐसे अधर्मी बेटे ने मेरे यहाँ जन्म लिया। उसके पाप करने से मैं भी नरक भोगूंगा। जिसकी माता धर्म अधर्म का विचार नहीं करता, उसका बेटा पापी क्यों ना हो। ऐसे अधर्मियों की संगति में रहना ना चाहिए। कुसंग में रहने से सुख नहीं मिलता, इसलिए वन में जाकर परमेश्वर का स्मरण व तप करना उत्तम है। मेरे पीछे चाहे जो कुछ हो। राजा ने यह विचार कर अपना मन विरक्त कर लिया और आधी रात के समय रानी को सोई हुई छोड़कर वन को चले गए। वहाँ परमेश्वर के तप व ध्यान में लीन हुए। उस दिन राजा के निकल जाने का हाल किसी ने नहीं जाना। इति श्री 13वां अध्याय समाप्त। चौथे स्कंद का 14वां अध्याय, बैन का राजगद्दी पर बैठना और ऋषिश्वरों के
हरि भजन करने से मना करना। मैत्रेय जी ने विदुर जी से कहा कि जब राजा अंग बिना कहे रात को वन में चले गए, तब प्रातःकाल मंत्रियों को यह समाचार सुनाकर बड़ा खेद हुआ और बहुत ढूंढने पर भी उनका कहीं पता नहीं लगा। राजा के बिना उस देश में चोर और ठग उपद्रव करने लगे। जब ब्राह्मणों और ऋषीश्वरों ने प्रजा को दुखी देखा और दूसरे किसी को राजा अंग के वंश में ना पाया, तब लाचार होकर आपस में सम्मति करके बैन को राजगद्दी पर बैठाला। बैन ने राज सिंहासन पर बैठते ही डाकुओं और चोरों को पकड़कर मारना आरंभ कर दिया। उसके राज्य में चोर व डाकू का नाम भी बाकी न रह गया। अधर्म करने वाले उसका राज्य छोड़कर ऐसे भाग गए जैसे सांप के डर से चूहे भाग जाते हैं। जो राजा अपने देश का पैसा अंग को नहीं देते थे, वे लोग भी राजा बैन की आज्ञा का पालन करने लगे। जब बैन ने सातों द्वीपों का ऐसा प्रतापी राजा हुआ कि उसका सामने करने वाला कोई दूसरा संसार में न रहा, तब उसने राज्य और धन के अभिमान में अंधा होकर यह विचारा कि दूसरे देवता के नाम पर यज्ञ, दान, तप, यज्ञ आदि किसी को न करना चाहिए। देवता और पितर की जगह पर हमारी पूजा होनी चाहिए, क्योंकि सबको भोजन देकर मैं पालन करता हूँ। ऐसा विचार कर वह परमेश्वर को भूल गया और उसने अपने राज्य भर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कोई मनुष्य यज्ञ, पूजा, श्राद्ध, होम व दान आदि परमेश्वर तथा अन्य देवताओं व पितरों के नाम पर न करे। जिसको जो कुछ करना हो वह मेरे नाम पर करे। जो कोई ऐसा नहीं करेगा उसको हम दंड देवेंगे। इस तरह ढिंढोरा पिटवाने के उपरांत राजा बैन अपनी साथ सेना लेकर दूसरे राजाओं के देश में दिग्विजय के लिए चला। जहाँ वह पहुँचता था, वहाँ के राजा अनेक प्रकार की वस्तुएं देकर उससे मिलते थे। तब राजा बैन उससे कहता था कि तुम हमारी आज्ञा मानो और अपने राज्य भर में ऐसा उपदेश करो कि कोई मनुष्य यज्ञ, दान, जप, ताप आदि किसी देवताओं के नाम पर ना करे। जिसे करना हो वह हमारी पूजा करे। वे सब राजा अपने प्राण व धन भय से उसकी आज्ञा मान लेते थे। जब राजा बैन के डर से सातों द्वीपों में यज्ञ, दान आदि शुभ कर्म करना लोगों ने छोड़ दिया, तब अधर्मी और पाप का अधिकार होने से ब्राह्मणों और ऋषीश्वरों को कर्म छूटने लगा। जब भृगु और वशिष्ठ आदि ऋषीश्वर इस तरह राजा बैन का अधर्म देखा और अपने जप व पूजा में विघ्न समझा, तो सरस्वती के किनारे बैठकर आपस में यह विचार किया कि जिस देश में राजा नहीं रहता, वहाँ की प्रजा मनमाना पाप करती है। घोर अधर्मी लोग सबको दुख देते हैं। इस कारण धर्म की हानि और पाप की वृद्धि होती है। अधर्मियों और पापियों को दंड देने व धर्म की रक्षा करने वाले राजा होते हैं। सो यह राजा बैन ऐसा अधर्मी उत्पन्न हुआ कि इसने संसार से संपूर्ण धर्म उठा लिया। इसका क्या उपाय करना चाहिए? ऐसा विचार कर ऋषीश्वरों ने आपस में कहा कि हम लोगों ने उसको राज सिंहासन पर बैठाया है, इसलिए एक बेर चलकर उसे समझाना चाहिए। कदाचित हमारे वर्जने से उसने अधर्म करना छोड़ दिया तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई और उपाय कहेंगे। यह सम्मति करके भृगु और वशिष्ठ आदि बहुत से ऋषीश्वर व ब्राह्मण इकट्ठे होकर राजोगल मंदिर पर गए। जब राजा ने दंडवत करके उनको बैठाया, तब ऋषीश्वर बोले, हे राजन, हम तुम्हें एक बात समझाने आए हैं। उसको अंगीकार करने में तेरा कल्याण है, नहीं तो नष्ट हो जाएगा। राजा ने पूछा कि वह कौन सी बात है, कहो। तब ऋषीश्वर ने कहा, हे राजन, हम लोगों को तुम यज्ञ व तप आदि करने से क्यों मना करते हो? संसारी मनुष्यों को शुभ कर्म करने से मना करके कहते हो कि देवता और पितरों की जगह हमारी पूजा करो। यह बात किसी को अच्छी नहीं लगती। हम लोगों का यही धर्म है कि यज्ञ, होम और नारायण जी का ध्यान किया करें। यह वचन सुनकर राजा बोला, तुम्हारे वेद व पुराण में लिखा है कि राजा नारायण जी का स्वरूप है, इसलिए तुम्हें हमारी आज्ञा माननी चाहिए। यदि मेरा कहना न मानोगे तो तुम लोगों को दंड दूंगा। ऋषीश्वरों ने जब यह बात सुनी, तब आपस में सम्मति किया कि ऐसे अधर्मी राजा को मार डालना चाहिए। ऐसा विचार कर किसी ऋषीश्वर ने कुश और किसी ने जल हाथ में लेकर कुछ मंत्र पढ़कर ऐसा शाप दिया
कि राजा बैन उसी समय मर गया और ऋषिश्वर लोग अपने अपने स्थान पर चले गए। बैन की माता सुनीता ने यह हाल सुनकर बहुत विलाप किया और इस विचार से उसकी लोथ नहीं जलाई कि ऋषिश्वर और ब्राह्मणों को सामर्थ्य है, कदाचित पीछे से प्रसन्न होकर फिर इसे जला दें। आशा से उसकी आंखें निकलवाकर, उसका पेट धुलवाकर, इस तरह मसाला भरवाकर उसकी लेथ तेल में रख छोड़ी, जिससे उसके गले बैन के मरने के उपरांत फिर यज्ञ और होम आदि करना फिर शुभ हो। फिर उसने व्याकुल होकर धर्म होने लगे। तब राजा के न रहने से चोर व ठग भी आश्रय लेने लगे। अधर्मियों ने निडर होकर मनमाना पाप करना आरंभ कर दिया। यह दशा देखकर ऋषिश्वरों और ब्राह्मणों ने आपस में विचारा कि राजा के बिना संसार में धर्म नहीं रह सकता, हम सब वर्ण संकर हो जाएंगे। राजनीति में लिखा है कि जिस देश में राजा ना हो, जहाँ राजा अधर्मी और मूर्ख हो, जिस देश में स्त्री राज्य करें, जिस स्थान पर कई राजा हों, वहाँ बसने से धर्म नहीं रहता। इसलिए दूसरे राजा का उपाय करना चाहिए। राजा के बिना प्रजा सुखी नहीं रह पाएगी। नारायण जी की कृपा से बैन भी जी सकता है, पर वह अपने अधर्म को न छोड़ेगा, इसलिए उसको जलाना सांप को दूध पिलाने के समान है। पर यह ध्रुव भक्त के कुलवासी में राजगद्दी थी, सो बैन की लोथ में भी कुछ उसके धर्म का अंश होगा। इसलिए उस लोथ में से एक बालक उत्पन्न करके राज सिंहासन पर बैठाना चाहिए, जिससे प्रजा सुख पावे और धर्म की रक्षा हो। यह बात आपस में विचार कर भृगु आदि ऋषिश्वरों ने, जिनको परमेश्वर का तप व जप करने से सब सामर्थ्य थी, जाकर सुनीता से पूछा, बैन की लोथ कहाँ है? यह बात सुनते ही सुनीता ने ऋषिश्वरों को दंडवत किया और बड़ी प्रसन्नता से बैन की लोथ उनके सामने ले आई। ऋषिश्वरों ने कुछ मंत्र पढ़कर राजा बैन की जंघा मथानी से दही के समान मथी। जिस तरह दही मथने से मक्खन निकलता है, उसी तरह जंघा मथने से एक नाटा पुरुष काले रंग का अति कुरूप उत्पन्न हुआ। हे ऋषिश्वरों, मुझे क्या कर आज्ञा देते हो? उसने बोला। जब ऋषिश्वरों ने देखा कि यह मनुष्य राज्य करने योग्य नहीं है, तब उसने कहा, तू वन में जाकर भीलों का राजा हो। सो वह उनकी आज्ञा से वन में जाकर भीलों का राजा हुआ। उसी के वंश में और मनोहर आदि उत्पन्न हुए। वे आज तक संसार में वर्तमान कि पुरुष के निकलते ही सुनीता का पाप बैन के शरीर से निकलकर पाप आरंभ हो गया। इति श्री 14वां अध्याय समाप्त।